नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में और उससे संबंधित महाविद्यालयों में जो आपका माइनर पेपर मीडिया लेखन कौशल होने वाला है, जिसका पेपर कोड है SE1 EHND, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परीक्षा देने जाने से पहले इसको जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे आदर्श शैली कौन सी है? तो समाचार लेखन की सबसे आदर्श शैली जो होती है उसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार के मुखड़े में कितने ककारों का उत्तर दिया जाता है? तो समाचार में कुल 6 प्रकार के ककार होते हैं, लेकिन इसके मुखड़े में केवल 4 प्रकार के ककारों का उत्तर दिया जाता है और 2 प्रकार के जो ककार होते हैं उसका उत्तर जो समाचार विस्तृत रूप से लिखा जाता है वहां पर दिया जाता है। तो दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बाई लाइन का क्या अर्थ है? बाई लाइन का अर्थ क्या होता है? तो लेखक संवाददाता का नाम बाई लाइन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संपादन का मुख्य कार्य क्या है? संपादन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो समाचार को जो तथ्यों की जांच और त्रुटि सुधार करना संपादन का मुख्य कार्य होता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समाचार में कहां और कब क्या दर्शाते हैं? कहां और कब क्या दर्शाते हैं? तो कहां जो है स्थान दर्शाता है, कब जो है समय दर्शाता है। तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक अच्छे शीर्षक में क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छे शीर्षक में क्या गुण होने चाहिए? तो शीर्षक स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। छठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेट लाइन में किन 2 सूचनाओं का उल्लेख होता है? डेट लाइन में किन 2 सूचनाओं का उल्लेख होता है? तो स्थान और तिथि का उल्लेख होता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि समाचार संगठन में समाचारों के चयन का अधिकार किसे होता है? तो समाचारों के चयन का जो अधिकार होता है वो संपादक को होता है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। पीत पत्रकारिता का अर्थ है, पीत पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? तो सनसनीखेज और बढ़ा चढ़ाकर दी गई खबरों को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। 9वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डेस्क पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहा जाता है? तो जो पत्रकार डेस्क पर काम करते हैं उसको सब एडिटर यानी उप संपादक कहा जाता है। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो कैसा माध्यम है? तो रेडियो जो है श्रव्य माध्यम होता है, इसको सुना जा सकता है। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टीवी समाचार में लाइव का अर्थ क्या है? टीवी समाचार में लाइव का अर्थ होता है कि घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जा रहा है घटना का। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यू मीडिया का मुख्य आधार क्या है? तो न्यू मीडिया का जो मुख्य आधार है वो इंटरनेट है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोशल मीडिया पर सूचनाओं के प्रसार के लिए प्रयुक्त चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? तो इस चिन्ह को हैशटैग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग क्या है आपसे पूछा गया है। तो इंटरनेट पर अपने विचारों को लिखना ब्लॉगिंग कहलाता है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम क्या है? तो ब्रेकिंग न्यूज का जो दूसरा नाम होता है उसको फ्लैश के नाम से जाना जाता है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न पर आपसे पूछा गया है कि टीवी पर एंकर विजुअल का मतलब क्या है? तो टीवी पर एंकर विजुअल का मतलब होता है कि खबरों के फुटेज के साथ एंकर की आवाज का आना। तो बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फेसबुक और ट्विटर किस श्रेणी में आते हैं? तो फेसबुक और ट्विटर जो है सोशल मीडिया की श्रेणी में आते हैं। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में अंकों को कैसे लिखना चाहिए। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन में अंकों को जो है शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे 10 इस प्रकार से लिखेंगे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब शुरू हुआ। तो इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला दौर था वो 1982 से लेकर के 1992 के बीच शुरू हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रेस विज्ञप्ति कौन जारी करता है। तो प्रेस विज्ञप्ति जो होता है कोई संस्थान या व्यक्ति जारी करता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जनसंपर्क, जिसको पीआर के नाम से जाना जाता है, का अर्थ है। जनसंपर्क का अर्थ क्या होता है। जनता और संस्थान के बीच अच्छे संबंध बनाना ही जनसंपर्क कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्लोगन का प्रयोग कहाँ होता है। तो स्लोगन का जो प्रयोग है वो विज्ञापन में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भ्रामक विज्ञापन पर रोक कौन लगाता है। भ्रामक विज्ञापन पर कौन रोक लगाता है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जो है भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है। फीचर लेखन की शैली कैसी होती है। तो कथात्मक और रोचक होती है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्तंभ लेखन क्या है। स्तंभ लेखन क्या होता है। तो किसी लेखक के नियमित विचार जो होते हैं वो स्तंभ लेखन होते हैं। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साक्षात्कार का मुख्य तत्व क्या है। जो इंटरव्यू होता है उसका मुख्य तत्व होता है प्रश्न उत्तर का संवाद। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत में पहला समाचार पत्र जो था उसको बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उसको उदंत मार्तंड के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाले विचारों को क्या कहा जाता है। तो संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाले विचारों को अखबार की आवाज कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खोजी पत्रकारिता का क्या अर्थ है। खोजी पत्रकारिता का क्या अर्थ होता है। तो छिपे हुए भ्रष्टाचार या तथ्यों को उजागर करना खोजी पत्रकारिता कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट न्यूज किसे कहते हैं। सॉफ्ट न्यूज किसे कहते हैं आपको बताना है। तो सॉफ्ट न्यूज मनोरंजन और जीवन शैली से जुड़े समाचार होते हैं। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हार्ड न्यूज का उदाहरण है, इसमें से कौन सा हार्ड न्यूज का उदाहरण है। तो दुर्घटना या अपराध जो होता है हार्ड न्यूज का उदाहरण होता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मीडिया को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहा जाता है। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्रेडिबिलिटी का अर्थ क्या है। क्रेडिबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता। तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक खर्चीला विज्ञापन माध्यम कौन सा है। तो सर्वाधिक खर्चीला जो विज्ञापन का माध्यम होता है वो टेलीविजन का होता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, पॉडकास्ट क्या है। आपसे पूछा गया है कि पॉडकास्ट क्या होता है। तो इंटरनेट पर रेडियो जैसा श्रव्य प्रोग्राम जो होता है उसको पॉडकास्ट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मॉक इंटरव्यू क्या है। मॉक इंटरव्यू क्या होता है। तो अभ्यास के लिए किया गया साक्षात्कार मॉक इंटरव्यू कहलाता है।
ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेडलाइन समाप्त होने के बाद आने वाली खबर को क्या कहते हैं। तो डेडलाइन समाप्त होने के बाद जो खबर आती है उसको स्टेल न्यूज के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी अखबार के साथ छपने वाले ग्राफिक्स या चार्ट को क्या कहते हैं। तो किसी खबर के साथ छपने वाले ग्राफिक या चार्ट को जो है इन्फोग्राफिक्स के नाम से जाना जाता है। 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पत्रकारिता के मानकों और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिट का पत्रकारिता में क्या अर्थ है। बिट का पत्रकारिता में अर्थ होता है संवाददाता का विशेष कार्य क्षेत्र, जैसे खेल हो गया, राजनीति हो गया, कोई एक विशेष कार्य क्षेत्र होता है, इसी से बिट का संबंध है। तो बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्ट्रिंगर किसे कहते हैं। स्ट्रिंगर किसको कहा जाता है। तो अंशकालिक संवाददाता को स्ट्रिंगर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाचार का बॉडी भाग किस शैली में लिखा जाता है। तो समाचार का जो बॉडी भाग होता है वो घटते हुए महत्व के क्रम में लिखा जाता है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। एडिटोरियल पॉलिसी कौन तय करता है। तो एडिटोरियल पॉलिसी जो होता है वो संपादक और प्रबंधन तय करता है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। सेंसरशिप का क्या अर्थ है। तो सेंसरशिप का अर्थ होता है प्रकाशन से पूर्व सामग्री की सरकारी जांच व रोक। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज में कम से कम कितने शब्द होते हैं। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज में बहुत कम शब्द होते हैं, केवल मुख्य सूचना इसमें होता है। तो सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एडवोकेसी जर्नलिज्म क्या है। एडवोकेसी जर्नलिज्म क्या होता है आपको बताना है। तो किसी खास विचारधारा या मुद्दे का पक्ष लेना एडवोकेसी जर्नलिज्म होता है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न है। रेडियो में सूचना का एकमात्र स्रोत क्या है। तो रेडियो में सूचना का एकमात्र स्रोत ध्वनि होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि टीवी में वॉइस ओवर का क्या अर्थ है। टीवी में वॉइस ओवर का अर्थ होता है विजुअल पर पीछे से सुनाई देने वाली आवाज वॉइस ओवर कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न है। साउंड बाइट किसे कहते हैं। साउंड बाइट किसको कहा जाता है। किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड किया गया छोटा कथन साउंड बाइट कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न है। टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग कौन करता है। टेलीप्रॉम्प्टर का जो उपयोग होता है वो न्यूज एंकर खबर पढ़ने के लिए करता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पीटीसी का फुल फॉर्म टीवी पत्रकारिता में क्या है। तो पीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पीस टू कैमरा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेडियो के लिए पटकथा लिखते समय क्या वर्जित है। तो रेडियो के लिए पटकथा लिखते समय कठिन और भ्रमित करने वाले आंकड़ों का वर्जित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है। एफएम रेडियो का एफएम क्या दर्शाता है। तो एफएम जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टीवी न्यूज में एंकर कट किसे कहते हैं। टीवी न्यूज में एंकर कट किसको कहा जाता है। जब एंकर सीधे दर्शकों से बात करता है तो उसको एंकर कट कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो में SFX का क्या अर्थ है। रेडियो में FXX का अर्थ होता है ध्वनि प्रभाव। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कॉपीराइटर का मुख्य कार्य क्या है।
कॉपीराइटर का मुख्य कार्य होता है विज्ञापन के लिए प्रभावकारी संदेश लिखना, तो बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, विज्ञापनों में लोगो क्या है? विज्ञापनों में लोगो क्या होता है? ब्रांड का पहचान चिन्ह होता है, बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, जनसंपर्क का इंटरनल पब्लिक कौन होता है? जनसंपर्क का इंटरनल पब्लिक कौन होता है? तो संस्थान के कर्मचारी होते हैं, सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लासिफाइड एड यानी वर्गीकृत विज्ञापन कहाँ छपते हैं? तो वर्गीकृत विज्ञापन जो है अखबार के विशेष छोटे कालमों में छपते हैं, बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, पीआर यानी पब्लिक रिलेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पब्लिक रिलेशन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है संस्था की छवि को सुधारना, तो बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विवरणिका का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विवरणिका का उपयोग संस्था की विस्तृत जानकारी देने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, विज्ञापनों में जिंगल क्या है? विज्ञापनों में जिंगल क्या होता है? तो छोटा और मधुर संगीतमय प्रचार वाक्य जो है जिंगल कहलाता है, सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग का उदाहरण है। तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग का जो उदाहरण है वो होर्डिंग और बिलबोर्ड्स हैं, बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, डायरेक्ट मेल विज्ञापन किसके पास भेजे जाते हैं? तो डायरेक्ट मेल विज्ञापन जो होते हैं वो चुनिंदा संभावित ग्राहकों को भेजे जाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संकटकालीन जनसंपर्क कब किया जाता है? तो संकटकालीन जनसंपर्क जो है जब संस्था की छत पर कोई खतरा होता है तब किया जाता है, सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, सिटीजन जर्नलिज्म क्या है? सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है? आम नागरिकों द्वारा सूचनाएं साझा करना सिटीजन जर्नलिज्म कहलाता है, बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कन्वर्जेंस का क्या अर्थ है? कन्वर्जेंस का अर्थ क्या होता है? तो विभिन्न मीडिया माध्यमों जैसे प्रिंट हो गया, टीवी हो गया, डिजिटल हो गया, क्या एक साथ जुड़ना जो है कन्वर्जेंस कहलाता है, तो बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न है, ब्लॉग का क्या अर्थ है? ब्लॉग का अर्थ क्या होता है? तो ब्लॉग का अर्थ होता है वीडियो ब्लॉग, डी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर पुरानी खबरों को सहेज कर रखना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर पुरानी खबरों को सहेज कर रखना आर्काइव के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी कहाँ पाया जाता है? तो यूजीसी जो होता है सोशल मीडिया और ब्लॉग्स पर पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न है, फिशिंग मीडिया के क्षेत्र में क्या है? फिशिंग मीडिया के क्षेत्र में क्या होता है? तो ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी को फिशिंग कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्लिक बेट का क्या उद्देश्य है? क्लिक बेट का क्या उद्देश्य होता है? तो क्लिक बेट का उद्देश्य होता है भ्रामक शीर्षक देकर क्लिक करवाना, भ्रामक शीर्षक देकर क्लिक करवाने को क्लिक बेट कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न है, डिजिटल मीडिया में एसईओ का क्या अर्थ है? तो डिजिटल मीडिया में एसईओ का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्विटर जिसको अब यक्स के नाम से जाना जाता है पर शब्दों की अधिकतम सीमा सामान्यतः कितनी है? तो यक्स पर जो शब्दों की सीमा है वो 280 शब्द है, बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि एल्गोरिदम का सोशल मीडिया पर क्या काम है? तो एल्गोरिदम का सोशल मीडिया पर काम क्या होता है? यूजर की पसंद के अनुसार सामग्री दिखाना, बी ऑप्शन आपका 80 नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, समाचार के 6 ककारों में कौन का संबंध किससे है? तो समाचार के जो 6 ककार होते हैं उसमें कौन का संबंध व्यक्ति या पात्र से होता है, सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, मीडिया में स्कूप किसे कहते हैं? मीडिया में स्कूप किसे कहा जाता है?
तो मीडिया में स्कूप ऐसी खबर जो केवल एक ही माध्यम के पास हो, इसको स्कूप कहा जाता है, जो विशेष खबर होता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पत्रकारिता में गेट कीपर किसे माना जाता है। तो पत्रकारिता में गेट कीपर जो है संपादक को माना जाता है। 83 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टेबलॉयड का आकार कैसा होता है। तो टेबलॉयड का जो आकार होता है उस सामान्य अखबार से आधा होता है, यानी छोटा होता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संपादक के नाम पत्र यानी लेटर टू एडिटर कहाँ छपता है। तो संपादक के नाम जो पत्र होता है उस संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी का क्या अर्थ है। तो ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी का अर्थ होता है ऐसी जानकारी जो प्रकाशन के लिए नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मोजो पत्रकारिता का क्या अर्थ है। मोजो पत्रकारिता का क्या अर्थ होता है। तो मोजो पत्रकारिता का अर्थ होता है मोबाइल जर्नलिज्म। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार लेखन में इंट्रो किसे कहते हैं। समाचार लेखन में इंट्रो किसको कहा जाता है। तो समाचार के पहले पैराग्राफ को इंट्रो कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रसार भारती का गठन कब हुआ। तो प्रसार भारती का गठन जो है 1997 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार क्यों कहा जाता है। तो मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सत्ता पर निगरानी रखता है। तो बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न है। संपादन में प्रूफ रीडिंग का क्या अर्थ है। संपादन में प्रूफ रीडिंग का अर्थ होता है मात्रात्मक और भाषाई अशुद्धियों को सुधारना। तो 91 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न है। स्टाइल शीट का उपयोग न्यूज रूम में क्यों होता है। तो स्टाइल शीट का उपयोग न्यूज रूम में लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए होता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर प्रश्न है। किसी रिपोर्टर द्वारा भेजी गई कच्ची खबर को क्या कहते हैं। तो किसी रिपोर्टर द्वारा भेजी गई कच्ची खबर को कॉपी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फीचर लेखन में लेखक को अपनी राय देने की आज़ादी होती है। आपको बताना है कि होती है कि नहीं होती है। हाँ, आज़ादी होती है। तो ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि साक्षात्कार लेते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो साक्षात्कार लेते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है तैयारी करना और शोध करके आना। तो बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न है। कैप्शन कहाँ लिखे जाते हैं। कैप्शन कहाँ लिखा जाता है। तो चित्रों या फोटो के नीचे कैप्शन लिखा जाता है। 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है। एडिटोरियल यानी संपादकीय कौन लिखता है। तो संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है आपसे पूछा गया है। तो संपादक या सहायक संपादक के द्वारा संपादकीय लिखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है। समाचार पत्र की मास्ट हेड में क्या होता है। समाचार पत्र के मास्ट हेड में क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो अखबार का नाम और लोगो होता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न है। जनसंपर्क में प्रेस किट क्या है। तो जनसंपर्क में प्रेस किट होता है मीडिया के लिए तैयार सूचनाओं का फोल्डर। डी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है। मीडिया लेखन की पहली शर्त क्या है। मीडिया लेखन की पहली शर्त होती है सरलता और स्पष्टता। तो 100 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।